1857 बैरकपुर छावनी का वो दिन जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। मंगल पांडे अपनी भरी हुई बंदूक के साथ परेड ग्राउंड में उतरे और अपने साथियों को पुकारने लगे कि उठो, बगावत करो। उन्हें रोकने के लिए लेफ्टिनेंट बॉग आगे आया और पांडे ने गोली चला दी, जिसे विद्रोह की पहली गोली कहा जाता है। निशाना चूक गया तो पांडे ने अपनी तलवार निकाल ली। जब जनरल हर्सी ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया तो पांडे ने अपनी बंदूक खुद पर ही चला दी, लेकिन वो सिर्फ घायल हुए और उन्हें पकड़ लिया गया। उस दिन मंगल पांडे यही चिल्ला रहे थे। उनके ये शब्द साफ बताते हैं कि वो किस कदर गुस्से और बेबसी में थे। इसके बाद तो मानो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पांडे पर मुकदमा चला और सजाए मौत सुना दी गई। उन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद पर ली, किसी और का नाम नहीं लिया। उनके साथ जमादार ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी हुई, क्योंकि उन्होंने पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश नहीं माना था। अंग्रेज इतने खौफ में थे कि इन्होंने पांडे की फांसी की तारीख 10 दिन पहले कर दी, 18 अप्रैल से घटाकर 8 अप्रैल। लेकिन अंग्रेजों को ये नहीं पता था कि मंगल पांडे की शहादत कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि ये तो बस शुरुआत थी। मंगल पांडे ने जो चिंगारी लगाई थी ना, वो जल्द ही पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैल गई, और इस आग को हवा देने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से कई बड़े नेता सामने आए। अब ये विद्रोह सिर्फ बैरकपुर तक सीमित नहीं रहा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहिब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, हर जगह से बगावत की आवाजें उठने लगीं। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ये शहर इस महान विद्रोह के सबसे बड़े सेंटर्स बन गए। इससे पता चलता है कि मंगल पांडे के एक कदम का असर कितना दूर तक गया। तो अब आते हैं मंगल पांडे की विरासत पर, कि आखिर इतिहास ने एक बागी सिपाही को एक नेशनल हीरो के रूप में कैसे याद रखा। बाद में वीडी सावरकर जैसे देशभक्तों ने मंगल पांडे के इस कदम को भारत में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की पहली झलक के रूप में देखा। उनके इस काम को सिर्फ एक गुस्सा नहीं, बल्कि देश के लिए एक बलिदान माना गया। और ये तस्वीरें इस बदलाव को बहुत खूबसूरती से दिखाती हैं। एक तरफ उनका एक क्रांतिकारी के रूप में चित्र, और दूसरी तरफ आज़ाद भारत की सरकार द्वारा जारी किया गया डाक टिकट। ये उनके एक बागी से राष्ट्रीय प्रतीक बनने का सफर है। आज हम मंगल पांडे को पूरे सम्मान से याद करते हैं। 1984 में उनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ, उनके नाम पर पार्क्स हैं, और हर साल उनकी जयंती मनाई जाती है। ये सब इस बात का सबूत है कि इतिहास में उनका स्थान कितना अहम है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि क्या एक इंसान का विद्रोह एक पूरे देश का नसीब बदल सकता है? मंगल पांडे की कहानी इसका एक जोरदार जवाब है, एक ऐसा जवाब जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।